हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। पर इस दुनिया में सब अपने रोज़ की ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? साइंटिस्ट को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज़ में बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, जो भी घटना घटने वाली है, सब कुछ इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर, जहाँ पर समय का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब की शुरुआत होने वाली है। किसी कारण की वजह से एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक से अपने अस्तित्व में आ गया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय जो आप ब्लास्ट होते देख रहे हो, ये सब एनर्जी है, प्योर एनर्जी। ये एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का भी जन्म हुआ और साथ ही साथ समय भी अपने अस्तित्व में आ गया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों सालों तक ऐसे ही फैलती रही और ये एनर्जी इतने सालों में धीमे धीमे ठंडी होने लगी और इसी एनर्जी की वजह से मैटर का फॉर्मेशन हुआ और वो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब का फॉर्मेशन हो गया। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु, और बाकी चीज़ें जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप लोग बने हो। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट था। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का अपोजिट होता है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मैटर थोड़ा सा एंटी मैटर से ज़्यादा था। सब कुछ खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके अपोजिट और कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली थी। इसी एक मैटर की गोले की वजह से तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आ गया। शुरू की बिग बैंग की वजह से ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया था और मैटर के इस विस्फोट की वजह से ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ें अपने अस्तित्व में आईं। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हो गया और आखिर में जाके सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये फोर्स था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है, तब एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उसी समय कुछ ऐसा देखने को मिला। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अपने अस्तित्व में आ गया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त भी मिल गया और इसी प्रक्रिया से स्टार्टिंग में 200 या 300 तारे बन गए और लाखों सालों के बाद करोड़ों तारे अपने अस्तित्व में भी आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के स्टार्टिंग में ही इसी तरह बने थे। धीमे धीमे ये तारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का ग्रुप इस ब्रह्मांड में दिखने लगा।
और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता था। और इसे ही हम कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं का फॉर्मेशन हो गया। और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी, और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी कि वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद हैं, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में घूम रहा था। पर हजारों सालों के बाद में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगा। जो डस्ट मौजूद था वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आपस में सामने आने लगी, और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बनने लगे। सारे एस्टेरॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी कि ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका अर्थ होने वाला है, यानी कि पृथ्वी, जिसमें आपका और हमारा जन्म होने वाला है। ये सारे टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए, लेकिन जो बचे हुए हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के दौरान बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी घट रही। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बन गया। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूज़न की शुरुआत हो गई। एक नया तारा, उसका नाम था सूरज, उसका जन्म हुआ। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ सोलर विंड को इरप्ट कर लिया, जिसकी वजह से बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बाहर चले गए, और सौर मंडल में वही 8 ग्रह और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़े थे। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।